ये लेसन जगना के लेसन मेरी भी सुन रहे हैं, जिस सीताराम आगे देख सुन रहे हैं, जैसे पाते आते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा 51 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, पूरे 51 सब्सक्राइबर्स, और 1 साल से ज़्यादा हो गया। इतना मेहनत किया और रात भर एडिट कर रहा था, आज जाके 51 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। पता नहीं आगे जाके मोनेटाइजेशन से पैसा कमाऊँ कि नहीं, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो मेरा जीवन जिसके लिए है, जिनके वजह से मेरा जीवन आज है, वो है विष्णु भगवान और उनके सभी अवतार, जो भी राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, लक्ष्मी वेंकटेश्वर बोल दो, परशुराम बोल दो, नरसिंह बोल दो, जो भी बड़ा मत्स्य कुर्मा बोल दो, ब्राह्मण बोल दो, तो ये सब विष्णु भगवान की वजह से ही मेरा जीवन आज है। तो आज का टॉपिक जो है वो है विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की अनकही कहानियाँ। और ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको तो पता है कि कुछ ग्रंथ में शास्त्र में पहले से लिखा है कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार कृष्ण भगवान है, लेकिन कुछ अज्ञानी बेवकूफ लोग वो कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का अलग दिखाना चाहते हैं। नॉर्मल लोग तो छोड़ो, कुछ इस्कॉन के भी कुछ लोग हैं जो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान अलग है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। इतना अज्ञानी और बेवकूफ मत बनो। इसका प्रमाण बहुत शास्त्र है और बहुत सारे ग्रंथ में ही लिखा है। उनको भी नहीं मान के लोग अलग दिखना चाहते हैं। तो महाभारत का ही बात कर लेता हूँ। जब दुर्योधन आखिर में बच जाता है तो होता क्या है कि कृष्ण भगवान ने एक युक्ति लगाई थी, इसमें पता चलता है। तो जब भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया गया था, तब तो दुर्योधन ने कहा था कि वो आके उसके जंगा में बैठे। तो सब पांडव ने सबको कुछ ना कुछ श्राप दिया था, और भीम ने ये श्राप दिया था दुर्योधन को कि उसका जंघा तोड़ को ही उसे मारेगा। तो इससे क्या होता है कि जब दुर्योधन लास्ट में बच जाता है, तो दुर्योधन की जो माता श्री गांधारी है, उन्होंने एक युक्ति लाई कि उनके जीवन भर की जो पतिव्रता की तपस्या जो पट्टी है, उसे खोल के वो तपस्या का वो दुर्योधन के शरीर में डाल देंगे, जिससे उसका शरीर वज्र हो जाएगा, वो नहीं मरेगा कभी। तो जब दुर्योधन जा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उसके मन में संशय डाल दिया था कि तुम इतने मतलब कैसे लज्जा नहीं है, कैसे तुम अपने माता श्री के सामने तुम पूरे नग्न होकर जा रहे हो। तो ये दुर्योधन को उसके मन में रह गया। जब उसके मन में रह गया तो दुर्योधन ने क्या किया, तो उन्होंने अपने कमर के नीचे पत्ता पहन लिया जिससे उसे जंघा ढक के। और जब गांधारी ने पट्टी खोले तब उन्होंने देखा कि दुर्योधन पूरा शरीर तो वज्र बन गया था, लेकिन वो जंघा वाला पार्ट जो है वो वंचित रह गया, जिससे गांधारी बहुत गुस्सा हुई थी। तो इससे क्या होता है कि कृष्ण भगवान की युक्ति काम आ गई थी कि वो भीम जो श्राप दिया था वो फलित हो जाए, उसका जंघा तोड़ के ही मारा जाए। और ये सबको पता था कि ये जो कृष्ण भगवान के बड़े भैया है बलराम, जो शेषनाग का अवतार है, वही ये भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध में परीक्षण दिए थे, उनके निपुण किए थे। तो उसमें एक नियम रहता है कि आप जंघा में वार नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि वो कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ही आपको प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप अपना तीर्थ यात्रा पूर्ण करके मेरे पास आएंगे। तो बलराम भगवान बोले थे कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पक्षपात रखूंगा, भेदभाव रखूंगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं तो हमेशा से पक्षपात करते आ रहा हूँ, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका रक्षण करने का वचन दिया हूँ, रक्षा करने का वचन दिया। उन्हें समय के शुरू से रक्षा करने का वचन दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो जब विष्णु भगवान के रूप में ही थे, विष्णु भगवान जब परम ब्रह्म है, तब से ये वचन दिए हैं कि वो रक्षण करेंगे जो उनकी शरण में आएंगे। और यही बात बलराम जी बोलते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखने का भी वचन है विष्णु का। और विष्णु कह के वो कृष्ण भगवान को संबोधित करते हैं, मतलब उनको और कृष्ण भगवान का पता है। उन लोग खुद बोल रहे हैं कि विष्णु के अवतार है। और ये विष्णु भगवान जो कृष्ण भगवान रिप्लाई में देते हैं कि हाँ, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ और मैं सबका उनका उचित फल देता हूँ, धर्मी को उसका उचित फल और अधर्मी को दंड देता हूँ। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि विष्णु भगवान के अवतार है कृष्ण भगवान, वो लोग अलग नहीं है। और एक में ये पता चलता है कि विष्णु भगवान के अवतार ही कृष्ण भगवान है। जो कृष्ण भगवान के माता पिता जो वासुदेव और देवकी थे,
उनके पूर्व जन्म में कोई कोई बोलता है कि मनु और शतुपा थे, जो पृथ्वी में पहले मनुष्य थे जो ब्रह्मा जी ने बनाया था। और कोई कोई बोलते हैं कि जो वासुदेव जी थे वो थे राजा सुतपा, और जो देवकी जी थे वो रानी प्रसन्नी थी। दोनों ने घोर तपस्या की थी और विष्णु भगवान को प्रसन्न किया था। और विष्णु भगवान जब वरदान मांगने पर वो ये दोनों ने कहा था कि वो उनके समान ही पुत्र चाहते हैं। तब जब ये देवकी और वासुदेव बने थे तो विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे समान तो कोई मिला नहीं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के कृष्ण बन के जन्म ले रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो विष्णु भगवान के अवतार ही कृष्ण है। तो ये सबसे कैसे नहीं मान सकते कि कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान अलग नहीं है, ये तो दोनों एक ही है। और एक वाक्य बताता हूँ, जब भीम ने जब तपस्या की थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा था कि वो भी पवन पुत्र है, भीम भी पवन पुत्र है, तो दोनों भाई है। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर बोले थे कि मैं तुम्हारे बल में रहूंगा और अर्जुन के ध्वज में रहूंगा। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था हनुमान जी आ रहे हैं हमारे ध्वज में, तो उनका अच्छे से सम्मान करके स्वागत करेंगे। तो जो गीता के ज्ञान में जो विश्व रूप देखे थे कृष्ण भगवान के, अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी भी देखे थे। और वो विश्व रूप में सिर्फ देवता और भगवान नहीं थे, शिव भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, परशुराम, जितने भी भगवान के साथ इंद्रदेव, जितने भी देवता थे उनके साथ साथ देवियाँ भी थी। काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, ये सब देवी देवता भी थे जिनके दर्शन अर्जुन और हनुमान जी ने किए थे। तो ये गीता के ज्ञान और विश्व रूप के पीछे जो कारण था, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो जो कारण था वो था अर्जुन को धर्म का, न्याय का, उसके कर्तव्य का वाहन कराना, उसके ज्ञान देना। और एक जो कारण था वो था कि हनुमान जी ने कहा था कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा, कि कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन के ध्वज में जाऊंगा जब वो मुझे भक्ति का ज्ञान देंगे। जैसे राम भगवान युद्ध के बीच में, रावण युद्ध के बीच में भी भक्ति का ज्ञान देते थे, धर्म का ज्ञान देते थे, वैसे ही कृष्ण भगवान देंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक मैं दे दूंगा। तो इसी के लिए वो गीता के ज्ञान अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी भी पा रहे थे। और एक वाक्य होता है, जब ये युद्ध खत्म हो जाता है तब अर्जुन कहता है कि हे माता हे गोविंद, युद्ध खत्म हो गया, आप नीचे उतर जाइए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं अर्जुन, तुम पहले उतरा। तो अर्जुन नीचे उतर जाता है, फिर कृष्ण भगवान नीचे उतरते हैं, फिर जब ध्वज में जो हनुमान जी थे वो भी उतर जाते हैं। जब वो उतरते हैं तो अर्जुन का रथ पूरा आग लग जाता है और धाराशायी होकर नीचे गिर जाता है। तो अर्जुन बोलते हैं ये रथ का ये ऐसे हाल क्यों हुआ? तो किस्मत बोलते हैं तुम्हारा रथ कब का आग लग चुका है और कब का धाराशायी हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। ये तो हनुमान जी थे जो बल में के तुम्हारे रथ को बचा के रखे थे। और एक वाक्य होता है जो कि मैं खुद जगन्नाथ जी के प्रदेश राज्य से हूँ, उड़ीसा से हूँ। तो जगन्नाथपुरी में आप जब भी जाएंगे तो आप देखिएगा कि बेड़ी हनुमान जी है जो कि बेड़ियों से बंधे हुए हैं। उनका बांधने वाले और कोई नहीं, विष्णु राम कृष्ण के अवतार, कलयुग के अवतार जगन्नाथ जी ही है। तो होता क्या है कि जब समुद्र मंथन होता है, लक्ष्मी माता उत्पन्न होती है, तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की शादी करती। तो इस हिसाब से समुद्र हो गए विष्णु जी के ससुर जी हो गए। तो ससुर जी जब भी दर्शन करने आते हैं जगन्नाथ जी के, तो होता क्या है कि बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। तो स्थिति हो जाने से मंदिर भी क्षतिग्रस्त होता है, नुकसान होता है, नगरजनों को भी क्षतिग्रस्त नुकसान होता है। तो नगरजनों भक्तों की रक्षा और मंदिर की रक्षा के लिए जगन्नाथ जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप समुद्र के किनारे रहेंगे, अगर समुद्र जी आए दर्शन करने के लिए तब भी आप नियंत्रण कर लें कि ये बाढ़ का स्थिति ना आए, इससे कोई क्षतिग्रस्त नुकसान ना हो। लेकिन हनुमान जी रक्षण तो करते हैं, लेकिन वो भी खुद कभी कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ जाते हैं। पीछे पीछे समुद्र के इतने सारे लहरें आ जाती हैं कि क्षतिग्रस्त हो ही जाता है। तो इससे क्या होता है कि जगन्नाथ जी बोलते हैं हनुमान जी तुम तो वहाँ रुकने वाले थे। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि मैं क्या करूँ प्रभु, आप ही तो मेरे श्री राम है, तो आपके दर्शन करने का मन करता है तो मैं आ जाता हूँ। उसके पीछे से लहर भी आ जाती है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बेड़ियों से बांध दूंगा, मैं तो बेड़ियों से बांध दूंगा, यहीं पर रख लूँगा और मैं खुद ही निकल के तुम्हें दर्शन देता रहूँगा, लेकिन तुम रक्षण करो। फिर जब कृष्ण को 14 वर्ष की उम्र में आके कंस को
मारते हैं, वध करते हैं। फिर जाके देवकी और वासुदेव जी को कारागार यानी जेल से निकालते हैं। तब ये देवकी जी बोलते हैं कि तुम तो खुद भगवान हो, तुम चाहते तो हमें पहले से निकाल सकते थे, तुम्हें 14 वर्ष का इतना लंबा वक्त क्यों लगा, समय क्यों लगा। तो कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि आप शायद नहीं जानते, आप पिछले जन्म की बातें भूल गए हैं, आपने पिछले जन्म में ही मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो वो बोलते हैं, देवकी जी बोलते हैं ये कैसे, पिछले जन्म में आप कैकेयी थे और आपके जो वासुदेव थे वो दशरथ थे और मैं राम था। तो पिछले जन्म का जो कर्म है आप इस जन्म में भोगे, इसलिए मुझे भी आने में 14 वर्ष लगा। इसे पता चलता है कृष्ण भगवान ही राम और विष्णु है। तो इससे पता चलता है कि विष्णु को हो, राम को हो, कृष्ण को हो कि जगन्नाथ को, ये सब एक ही है, विष्णु ही है, विष्णु नारायण ही है। और जो इन पे भेदभाव करता है वो बहुत बड़ा है, ज्ञानी और बेवकूफ़ है। आज के लिए इतना ही। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री मेरी विष्णु, जय सीताराम देवी कृष्ण, जय श्री